हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक झबला की स्टिचिंग और फैब्रिक कटिंग बताऊंगी। तो मैंने फैब्रिक कटिंग के लिए पहले पेपर पैटर्न कट किया है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपके पास इस तरीके का कोई डिज़ाइनर फैब्रिक है जिसमें से आप फ्रंट निकाल सकते हैं या बैक निकाल सकते हैं या प्लेन बैक कर सकते हैं, तो इस तरीके से कपड़े को बीच में से फोल्ड करके रखिएगा और यहाँ पर ऐसे पैटर्न पेपर पैटर्न प्लेस करके आप कटिंग करना, तो आपकी ऐसे फ्रंट डिज़ाइन बन जाएगा। मैं एक ऑल ओवर फैब्रिक ले रही हूँ और देखिए सिंगल है, सिंगल फोल्ड किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले फ़ोल्ड करना बताती हूँ, जिससे मेरा फ्रंट और बैक में साथ में कटिंग करके निकालूंगी। आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले फ्रंट कट करके निकाल दीजिए, फिर बैक निकाल दीजिए। देखिए अभी भी मैं इसको यहाँ पे फोल्डेड साइड रख रही हूँ। नेकलाइन का जो साइड होता है उसे हमेशा फोल्ड साइड पे रखते हैं, तो यहाँ पर अभी भी जगह बाकी है और मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। और ये यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। मैं अब क्या करूँगी, यहाँ से एक फ़ोल्ड करूँगी, पहले उल्टी तरफ का कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, रॉन्ग साइड जो कपड़ा होता है जहाँ पे मैं मार्किंग कर सकती हूँ, और उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड कर दी। पहले एक बार फ़ोल्ड करके दोबारा फ़ोल्ड कर दिया, मतलब ये 4 लेयर्स हैं मेरे कपड़े की। और जहाँ पे मेरी स्टिचिंग साइड होगी साइड की, तो वो मैं आर्म होल साइड रखूँगी, और जहाँ पे नेकलाइन होगा गला, तो वो फोल्डिंग साइड पे रखूँगी, क्योंकि वो जुड़ा रहता है हमेशा, ऑब्वियसली बात है। और मेरा पैटर्न जो मैं बना रही हूँ वो भी मैं जुड़ा हुआ रख रही हूँ, ओपन नहीं रख रही हूँ नेकलाइन के साइड से। तो मैं फोल्डेड पार्ट नेकलाइन की तरफ रखूँगी, स्पेशली ध्यान देना। और अब मैं फटाफट से इसकी पैटर्न की लाइन ट्रेसिंग कर लेती हूँ चॉक की हेल्प से, और फिर कटिंग कर दूँगी सीज़र की हेल्प से। जब भी आप लाइन ट्रेस करें तो एज पॉसिबल हल्की सी दूर से कीजिएगा, या अगर वहीं से भी करते हैं तो कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा दूर से कटिंग करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती है कटिंग में या स्टिचिंग में। तो जब आप फाइनल टचिंग करते हैं या कोई भी कपड़ा जब आप स्टिच करते हैं, तो उसको ट्रेस करके थोड़ा सा दूर से ही काटना चाहिए एज़ पॉसिबल। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट किया था, इस तरीके से ट्रेस करके कट किया। और मैं अब आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग करके मैंने निकाल दिए हैं, और ये अभी थोड़ा चौड़ा लग रहा है, लेकिन स्टिचिंग के बाद में ये थोड़ा साइज़ सही लगेगा। अब देखिए इसके जो आर्म होल्स के साइड से इस तरीके से कटिंग्स निकली है, हम इसमें से पॉकेट बना सकते हैं। पॉकेट बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं बनाऊंगी। तो देखिए अगर आप चाहें तो कोई भी आप शेप ले सकते हैं पॉकेट का। जैसे ये है, इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इस तरीके से मैं शेप दे देती हूँ, तो ये कोई राउंड शेप लग रहा है पॉकेट का। ओके, तो ये राउंड पॉकेट है, पर मैं अभी बेसिक्स कर रही हूँ और बेसिक के हिसाब से मैं सोच रही हूँ बनाऊँ। तो ये मैं यहाँ पर जस्ट ऐसे ही कटिंग करके और स्क्वायर टाइप पॉकेट ही बना रही हूँ। देखिए इस टाइप का। अब बस ये ऊपर से फिनिशिंग होगा, और इसकी जो लाइंस है वो थोड़ी सी अभी क्या टेढ़ी है, जस्ट मैंने ऐसे रैंडमली कट किया था। तो इसे एज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, वॉट एवर शेप यू वांट, स्टार शेप या पेंटागन शेप, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये यहाँ पे लगाऊंगी मैं। अब मैं फ्रिल की कटिंग करूँगी। मैंने जो पेपर पैटर्न बताया था उसमें मैंने फ्रिल के लिए माइनस कर दिया था उसमें से मार्जिन। पेपर पैटर्न में फ्रिल मेरी मैं 1.5 इंच की रेडी रखूँगी, 1/2 इंच मैं सीम मार्जिन रखूँगी, 2 इंच, और 2 इंच में मैं प्लस 2 इंच करूँगी, दैट इज़ 4 इंचेस, मतलब 2 इंचेस का डबल करूँगी, क्योंकि मैं फ्रिल इस तरीके से मोड़ कर लगाऊँगी कपड़े को। तो मैं 4 इंच का यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आप केयरफुली इस तरीके से पूरे फैब्रिक पे मार्किंग कर लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरीके का कंटिन्यूस फैब्रिक नहीं होता है स्ट्रिप के लिए, फ्रिल की स्ट्रिप के लिए, तो आप दूसरे मतलब दूसरे स्ट्रिप्स काट के उनको जॉइन भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सलंग निकल जाएगा, तो मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। फिर मतलब एज अवेलेबिलिटी ऑफ योर क्लोथ, जितना अवेलेबल आपके पास क्लोथ हो आप उस हिसाब से स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसकी स्ट्रिप को मैं कट कर देती हूँ, और इस स्ट्रिप के बाद में मैं कट करूँगी
ओरेब पट्टी मतलब पाइपिन और डोरी के लिए जो फैब्रिक लगता है, पट्टी लगती है, स्ट्रिप्स लगती हैं, मैं उसे कट करूँगी। तो वो हमेशा इस तरीके से टेढ़े में, उरेब में लगती है। इसे उरेब बोलते हैं स्टिचिंग की लैंग्वेज में, डायगोनली कट होता है। और जो मैंने फ्रिल की कटिंग करी थी वो स्ट्रेट फैब्रिक था, और ये जो मैं डोरी के लिए स्ट्रिप कट कर रही हूँ तो वो स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़ा है कपड़ा, रिमेंबर। अब मैं इसे 1.5 या 2 इंचेस की आप इसकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, और इस तरीके से आप मार्किंग कीजिएगा। और अगर आपको बिना मार्किंग के अगर आपको अंदाज़ा पड़ता है तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बस स्ट्रेट कटिंग करनी है स्ट्रिप्स की। अगर आप चाहें तो लाइंस ड्रॉ करके कर लीजिए, अगर आप ऐसे ही कट कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए। मेजरमेंट लेना हो मेजरमेंट लीजिए। देखिए ये स्ट्रिप्स मतलब कितनी सारी मैंने निकाल रही हूँ, पर थोड़ी छोटी है साइज़ में, तो मैं उन्हें जॉइन करूँगी। स्ट्रिप्स को मैं जॉइन कर लूँगी, उसके बाद में ही मैं अटैच करूँगी। तो देखिए मैंने ये मेरी जो पाइपिंग के लिए स्ट्रिप्स है वो भी मैंने कट कर ली है। कटिंग मेरी फिनिश हो गई है। बेसिकली फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई, झबले की पॉकेट हो गया है, और स्ट्रिप्स के फ्रिल की स्ट्रिप्स रेडी है। और मैं बताऊं फ्रिल्स मैं किस तरीके से अटैच करूँगी, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। इस तरीके से फ़ोल्ड करके और यहाँ पर मैं कुछ गेदर्स दूँगी, वो इस तरीके का पैटर्न बनाऊंगी मतलब। और अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, नेकलाइन फिनिश कर देती हूँ। तो नेकलाइन फिनिश करूँगी मैं पाइपिंग की जो डोरी थी टेढ़ी, जो मैंने काटी थी टेढ़े फैब्रिक में, ओरेब फैब्रिक में, उससे फिनिशिंग करूँगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी बीच में से फैब्रिक को, और यहाँ से नेकलाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है, गले की जहाँ से कटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ से कॉर्नर पे रख कर के मैं इस तरीके से स्टिचिंग दूंगी। ये मेरा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड है मतलब जो सीधा कपड़े का सीधा साइड होता है, जो कपड़े का सीधा साइड होता है वही है। और उसी पर मैं इस तरीके से स्ट्रिप रख करके और स्टिचिंग दे रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके की डोरी सिखाऊंगी। ज़्यादातर वही 2 तरीके की डोरी चलती है सभी फैब्रिक्स में स्टिचिंग में। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा नेक पे इस तरीके से पाइपिंग का स्टिचिंग दे देती हूँ, और जो यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे मैं सीज़र की हेल्प से कट कर देती हूँ। देखिए ये मेरा फ्रंट साइड है, ये एक्स्ट्रा मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर भी। और अब मैं इसी तरीके से दूसरे जो मैंने बैक की कटिंग करी थी उसमें भी कर लेती हूँ। तो सेम तरीके से करूँगी, पर ये मतलब है ना, ये जो चीज़ है ना वो फ्रंट है, मतलब सामने दिखेगा, उल्टा कपड़ा नहीं है, सीधा है। तो इसमें भी मैं इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेती हूँ। बेसिकली ये पाइपिंग का तरीका ज़्यादातर इसीलिए यूज़ होता है कि आपको पतली पाइपिंग लगानी हो इस हिसाब से। अदरवाइज़ मोटी के लिए दूसरे तरीके भी होते हैं, इससे भी लगाई जा सकती है मोटी पाइपिंग, पर फिर भी पतली पाइपिंग में बहुत अच्छी टेक्निक है ये। तो देखिए मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, ये देखिए इस तरीके से, और मेरी पतली सी एक पाइपिंग रेडी हो जाएगी। पूरा नेक लाइन पे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रेडी करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर टॉप स्टिच दे रही हूँ। जब आप स्टिचिंग देंगे, देखिए टॉप स्टिच दे रही हूँ मैं। जब आप है ना कोई भी स्टिचिंग दे रहे हैं कंट्रास्ट फैब्रिक में, कभी आपको वाइट थ्रेड लगाना पड़ सकता है, कभी आपको दूसरे कलर का थ्रेड लगाना पड़ सकता है। जैसे मेरे इसमें वाइट और पिंक है, पिंक और वाइट है, तो मुझे ये दोनों थ्रेड्स चाहिए होते हैं। और अभी मैं टॉप स्टिच दे रही हूँ तो वो मैं पिंक कलर के थ्रेड से दे रही हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से टॉप स्टिच दे दी हूँ। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा जो नेक लाइन मैंने बैक का भी रेडी करा है उस पर भी मैं इसी तरीके से काम करके और पतली सी पाइपिंग बना करके रेडी करूँगी विद द हेल्प ऑफ टॉप स्टिच। अगर आपको स्ट्रिप जो है आप 1.5 इंच की या 2 इंच की भी आपको ऐसे लग रहा है कि हमको स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इससे ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, 2.5 इंच की भी काट सकते हैं। और पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको तुरपाई कर सकते हैं, या एक और स्टिच देके उसको पैक कर सकते हैं 1/4 डिस्टेंस पे।
देखिए नेकलाइन रेडी हो गई है। अब बस मैं आर्म होल फिनिश करूँगी। मेरा नेक्स्ट स्टेप है आर्म होल को फिनिश करना। तो आर्म होल में मैं बताऊँगी, ये मेरा देखिए सीधा साइड है कपड़े का, रिमेंबर। अब मैं इसी सीधे साइड पे दूसरा स्टाइल बता रही हूँ डोरी का, जिसमें मैं यहाँ पे देखिए 5 इंच में स्ट्रिप छोड़ देती हूँ। 5 इंच की स्ट्रिप छोड़ के मैं यहाँ पे जो गला मैंने फिनिश किया है वहाँ पे रख के, और वहाँ से मैं देखिए इस तरीके से सिलाई करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से रखा है और फोल्ड नहीं किया है मेरी स्ट्रिप को, ऊपर 5 इंच छोड़ा है। और जब मैंने नेक की पट्टी लगाई थी, स्ट्रिप लगाई थी पाइपिंग के लिए, तो मैंने सीधे फैब्रिक पे लगाई थी, लेकिन ये मेरा उल्टा फैब्रिक है। सॉरी, ये मेरा उल्टा ही फैब्रिक है। जो अंदर की साइड रहता है कपड़ा वो है। ये देखिए मैं एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ और ये एक साइड का हो गया। एक तो आप नेक की तरफ से इस तरीके से 5 इंच का छोड़ करके लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि देखिए मेरा फ्रंट साइड देखिए, और अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर एक और फोल्ड करके ऐसे स्टिचिंग लगाऊंगी, टॉप स्टिच। और दूसरा तरीका है मेरा डोरी लगाने का कि मैं आर्म होल से ही लगाना स्टार्ट करूँ स्ट्रिप को, जैसे साइड सिलाई होती है ना, वहाँ से। मैंने 5 इंच नहीं छोड़ा है, नेकलाइन से नहीं लगा रही हूँ, मैं साइड की सिलाई से लगा रही हूँ। देखिए ध्यान से। तो यहाँ से इस तरीके से मैं लगाऊंगी, यहाँ नेक के एंड तक लगाऊंगी। अब आप चाहें तो यहाँ 5 इंच का ही छोड़िए, आप चाहें तो 7 इंच का डोरी बनाइए। जितनी लंबी चाहिए उतनी करिए, उसके बाद कट करेगा। देखिए मेरा ये सीधा साइड है, अब यहाँ पर तो अनफिनिश्ड है, तो इसे मैं डोरी को कैसे फिनिश करूँगी, पाइपिंग को कैसे फिनिश करूँगी। दूसरी साइड भी मैंने कर दिया है, और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके और एक और फोल्ड करके यहाँ पर टॉप स्टिच दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं अलग तरीके से पाइपिंग लगाई हूँ, और इस पर जो मैं टॉप स्टिच दे रही हूँ वो वाइट कलर के धागे की। रिमेंबर, जब मैं नेकलाइन में दे रही थी दैट वाज द पिंक कलर, वो पिंक कलर के धागे की थी, और यहाँ पर मैंने धागा चेंज करके वाइट कलर का लगा दिया है। आप चाहें तो पिंक कलर का कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर वाइट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने वाइट यूज़ करा है। जब आप स्टिचिंग करें तो स्पेशली ध्यान दें कि नेकलाइन के उधर थोड़ी स्टिचिंग फिनिशिंग से हो। बाकी डोरी देखिए हर बार जैसे मैं बताती हूँ उसी तरीके की बता रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से नेकलाइन की तरह स्पेशली फिनिश कीजिएगा, ताकि जो हमने स्टिचिंग करी थी पाइपिंग की वो थोड़ा मोटा हो जाता है कपड़ा, तो उसको ढंग से उसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करके और प्रॉपर स्टिचिंग देंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरीके का हो गया, और एंड चाहें तो इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं कि अंदर फोल्ड करके इस तरीके से आप फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से दे रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर भी पीछे डोरी के एंड में भी और वेरिएशन दूंगी। तो देखिए एक तरफ की मेरी डोरी रेडी है, नेक फिनिश हो गया है। अब दूसरी तरफ मैं बताती हूँ कि अगर आप ऊपर से जब भी डोरी को आप फिनिश कर रहे हैं तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपली भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको दोनों तरफ से लगाना बताया है, एक तो डोरी की तरफ से स्टार्ट करना भी बताया है कि आप ऊपर स्ट्रिप छोड़ के लगा सकते हैं, फिर वहीं से आप इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हैं डोरी फिर पाइपिंग, या फिर आप साइड की सिलाई से भी स्टिचिंग दे सकते हैं और वहाँ पर भी साइड की सिलाई से ही पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और उसके बाद डोरी स्टिच कर देना। वही स्टेप है नेकलाइन के अंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत पतला कपड़ा होता है, बहुत टफ होता है इसको फिनिशिंग देना। बाकी सिलाई तो हो जाती है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इस तरीके से पूरा एंड तक मैं रेडी कर दूंगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी मैं फोल्ड करके साइड की सिलाई तक पूरा फिनिशिंग दे देती हूँ। कितनी बढ़िया पाइपिंग लग रही है, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बैक का भी मतलब रेडी कर दूंगी। और ये जो मेरा एक्स्ट्रा है इसे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से रेडी करा, नेकलाइन फिनिश करी, आर्म होल्स फिनिश करे। देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों रेडी कर दी हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं फ्रिल्स अटैच करूं। तो इस तरीके से फोल्ड करके और मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं
कुछ फ्रिल बनाऊंगी। इस तरीके से गैदर्स देके फ्रिल बनाऊंगी। तो ये मेरा फ्रंट साइड है, मतलब सीधा साइड है, उस पर मैं इस तरीके से एक 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 चुन्नट डालूंगी, गैदर डालूंगी। आप चाहें तो दूसरे डिज़ाइन, दूसरे पैटर्न की भी फ्रिल डाल सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं फ्रिल डालूं तो आप इसकी जो आपने पिंक कलर का फैब्रिक कट किया है उसकी आप लेंथ बढ़ा दीजिएगा, एटलीस्ट 2 इंचेस बढ़ा दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो उसमें बॉटम फोल्ड से भी फिनिशिंग दे सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप उसमें पाइपिंग से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसे आर्म होल में हमने एक पाइपिंग की फिनिशिंग दी, वैसे भी आप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं यहाँ पर फ्रिल दे रही हूँ तो फ्रिल का पैटर्न बता रही हूँ आपको। और देखिए इस तरीके से फ्रिल जैसे फ्रंट में लगाई, सेम मैं बैक में लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ फ्रंट में फ्रिल अटैच कर सकते हैं, बैक की लेंथ ऐसे ही ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसे बड़ा जबला बनाना है तो आप उसकी लेंथ में कर सकते हैं एडजस्टमेंट। देखिए इस तरीके से दोनों मैंने फ्रिल्स अटैच कर दी हैं। और ये मेरा सीधा साइड है कपड़े का। अब मैं इसे मोर फिनिशिंग के लिए और ज़्यादा फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच दूंगी इसके ऊपर। ये अभी इस तरीके से थोड़ा अटक रहा है, थोड़ा मोटा लग रहा है फैब्रिक, और जब मैं टॉप स्टिच दूंगी तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग आएगी। अब मैं इस पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ और वो पिंक कलर के धागे से लगा रही हूँ। रिमेंबर, इस पर मैं वाइट नहीं यूज़ करके पिंक लगा रही हूँ, और इस पर पिंक ही अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट में वाइट बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा आई थिंक। तो इस तरीके से मैं टॉप स्टिच अपने फ्रंट और बैक फ्रिल जहाँ पे मैंने लगाई है उन दोनों फ्रिल्स पे मैं लगा देती हूँ, और मैंने लगा के रेडी कर दिया है। अब मैं इस पर पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप चाहें तो इस तरीके का कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पॉकेट में भी पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए। लेकिन मैं नॉर्मल बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग पॉकेट को ऊपर से फिनिश करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से एक फ़ोल्ड और डबल फोल्ड, दूसरा फोल्ड, और इस पर मैं स्टिचिंग लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके सिर्फ एक साइड पे ही ऐसे स्टिचिंग लगा रही हूँ। अगर आपको एक साइड से बाद में जब आप लगाओगे मेन फैब्रिक पे इसको अटैच करोगे उसमें दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो आप दूसरी साइड्स में भी सिंगल फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक साइड पे हम लोगों ने जैसे डबल फोल्ड कर दिया है, जहाँ से हम लोग पॉकेट में हाथ डालते हैं, ये वो वाला साइड है। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके इस पर इस तरीके से फिनिशिंग दे दी है। अब मैं मेन फैब्रिक पे ये जो पॉकेट है ये मैं सेंटर पे भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर साइड में लगाऊंगी। तो साइड में मैं इस तरीके से प्लेस करूँगी, इस तरीके से रखूँगी, और जहाँ पे मुझे चाहिए पॉकेट वहाँ पर रख के मैं इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी फैब्रिक को, सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड नहीं, सिंगल फोल्ड करूँगी पॉकेट के फैब्रिक को। और ये इस तरीके से मैं देखिए नीचे की तरफ भी फोल्ड कर देती हूँ। और जब आप इसमें राउंड पॉकेट लगाते हैं या कोई और डिज़ाइन का शेप का पॉकेट लगाते हैं तो बस वही है टेक्निक। ऊपर से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग किया जहाँ से हम लोग पॉकेट में हाथ डालते हैं, और उसके अलावा जो बॉटम होता है राउंड शेप हो या स्क्वायर शेप हो उसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके सिंगल फोल्ड के अंदर कपड़ा दबाकर और इसके ऊपर टॉप स्टिच दे देते हैं। तो इसी से पॉकेट लग जाता है। यही टेक्निक होती है मेनली पॉकेट की। ओके, तो इस तरीके से मैंने देखिए ये पॉकेट अटैच कर दिया है। जब भी आप स्टिचिंग करें एंड या स्टार्ट तो उसमें डबल स्टिच दे देना रिवर्स करके, ताकि वो पक्की सिलाई हो जाए। और ये भी रेडी हो गया है। तो अब मैं साइड की सिलाई कर देती हूँ। फ्रंट हो गया, बैक हो गया, और अब मैंने देखिए साइड की सिलाई में जैसे 1 इंच का मार्जिन रखा था तो मैं यहाँ पर 1 इंच पे, यहाँ पर अगर आप चाहें तो मेजरमेंट करके भी लगा सकते हैं, डॉट्स लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ, मेरा 1 इंच अंदाजे पे लगा रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड की सिलाई कर दी है, और अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि सीधा हिस्सा अंदर की तरफ हो। और देखिए मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के उसे सीधा कर दिया है। और ये मेरा रेडी हो चुका है। लेकिन अब मैं डोरी को भी फिनिशिंग दूंगी। तो डोरी को फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंचेस का फैब्रिक कट करा है रेक्टेंगल शेप में। 1 इंच इसकी चौड़ाई और 2 इंच इसकी लेंथ है।
तो इसको मैं डोरी को मिडिल में इस तरीके से रख के, बीच में इस तरीके से रख के ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच दे दूँगी सिर्फ। देखिए, अगर आप चाहें तो डोरी को इस तरीके से थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही रख करके इस तरीके से दूंगी स्टिचिंग की डोरी ज़रूर उसके अंदर फंस जाए, मतलब जो मैं स्टिचिंग दे रही हूँ उसके साथ में डोरी भी अटैच हो जाए कपड़े के साथ। और इसे सीधा करने पे देखिए इस तरीके से दिख रहा है, और मैं इसे अब जस्ट राउंड शेप दे देती हूँ और देखिए कितना प्यारा हो गया। अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेती हूँ फटाफट से, बीच में रख करके और जस्ट एक स्टिच, जिससे मेरी डोरी और जो रेक्टेंगल शेप का कपड़ा है वो अटैच हो साथ में। और अब मैं इसे सीधा करके, और चाहे तो यही शेप रखिए, चाहिए तो राउंड शेप रखिए, जो शेप आपको हो। जिगजैग विश हो तो जिगजैग रखिए। देखिए मेरी डोरी भी फिनिश हो गई है, पूरा झबला रेडी हो गया है मेरा। देखिए इस तरीके से पहना सकते हैं इसको। बच्चे को जब हमको पहनाना है तो हमको ऊपर से इस तरीके की कुछ डोरी बांधनी पड़ेगी, मतलब आपको हाथ डालने का वो दिक्कत नहीं होता है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा है ये। इफ़ यू like my video, do like, share and subscribe my video. Thank you for watching.